शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। क्या करना है सदा सफलता पाने के लिए? सफलताओं की मूर्त बन जाएं, उसके लिए आज प्यारे बाबा ने समझाया कि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो जाओ। त्रिकालदर्शी माना क्या? कि सिर्फ प्रेजेंट की न सोचे, एक कालदर्शी बोलते हैं उसको, लेकिन हर एक बात का कुछ पास्ट से लिंक होता है, फ्यूचर पे इफेक्ट होते हैं, तो उसके बारे में गहरा विचार करके फिर कोई कदम उठाना है। तीनों कालों का सोच के देख के। तो आज बाबा ने हमें काम दिया कि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होके फिर हर संकल्प, बोल, कर्म करने से पहले चेक करना है कि ये व्यर्थ है कि समर्थ है। करने से पहले चेक करना है क्या क्या संकल्प, बोल, कर्म। चेकिंग क्या करनी है? ये व्यर्थ है कि समर्थ है, यूं ही फालतू है या फिर प्रोडक्टिव है, क्योंकि हर एक के रिजल्ट निकलते हैं। तो बाबा ने हमें समझाया है कि अगर व्यर्थ होगा ना, चलो पाप नहीं कर रहे पर फालतू है, वेस्ट, तो 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो या कर्म हो। और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। अंडरलाइन करना हमने इस बात को कि ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, क्योंकि चेन रिएक्शन चलते हैं, जन्मों चलती हैं ये बातें। एक बार की भूल या एक बार की महानता। तो इसलिए बुद्धि में अंडरलाइन करनी है बाबा की बात कि व्यर्थ सोच, चाहे सोच, बोल या कर्म, सेकंड में व्यर्थ, सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। और समर्थ सेकंड में पद्मों की कमाई कराता है। साथ साथ अनुभव होता होगा। कोई उल्टा पुल्टा थॉट आया, तुरंत खुशी खत्म। कोई शक्तिशाली बाबा की याद का पवित्र महान विचार उमंग, उत्साह, शक्तियाँ भर देता, संबंध अच्छे कर देता, हेल्थ अच्छी कर देता। व्यर्थ वाला इसके अगेंस्ट करता। तो इसलिए बाबा ने समझाया, सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। बहुत कमाया ज्ञान योग से, सेवाओं से, मेहनत करके बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन कोई एक वेस्ट बात में अटक गए, तो जहाँ अटके वहाँ से लीकेज शुरू, खाता खाली होना शुरू हो जाता है। बाबा ने कहा 1 सेकंड की ये जो लीकेज होती है ना, व्यर्थ कोई अटक गया अंदर आके, तो ये वायरस है। जैसे वायरस एक आ जाए शरीर में, क्या तबाही करता है। कोरोना भी वायरस था, आजकल और कई तरह के चल गए हैं, मालूम नहीं पड़ता, खड़े खड़े गिर जाते हैं, कहाँ कहाँ अंगों पर अटैक हो जाता, होता तो वायरस है। ऐसे ही बाबा ने कहा सेकंड का वेस्ट, वेस्ट थॉट, वेस्ट बोल, वेस्ट कर्म थोड़ा ही किया, बहुत जरूर सा। कहते रहते हैं ना, इतना ही तो कहा था, इतना ही तो बोला था, हमने कुछ बोला क्या, कुछ किया क्या, पर भले थोड़ा, सुई की नोक बराबर। बड़े भरे गुब्बारे को एक सुई की नोक फोड़ने के लिए काफ़ी होती है। बड़े हाथी को मारने के लिए एक चींटी काफ़ी होती है।
तो पंचर तो एक छोटी सी चीज़ भी कर देती है ना। इसलिए बाबा चाहते हैं बच्चे व्यर्थ को अलाउ नहीं करें। इसके लिए ध्यान रखें कि सेकंड का व्यर्थ भी की कमाई छिपा देगा। जो इतने पुण्य जमा किए, प्योरिफिकेशन किया, पवित्रता, महानता कमाई, वो पर्दे में चली जाएगी। और जो सेकंड में कुछ वेस्ट कर दिया वो कलंकित कर देता है, बदनाम कर देता है, अच्छाई को छिपा देता है। इसलिए डबल अंडरलाइन से अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा कि एक कालदर्शी होके कर्म नहीं करो, त्रिकालदर्शी की स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना कि हम सिर्फ कमाई अलाउ करते हैं, घाटा नहीं। हम सिर्फ सावधान होके सोच समझ के कदम उठाते हैं, यूं ही नहीं। तो ऐसा अपने ऊपर कड़ा पहरा रखें। त्रिकालदर्शी की स्टेज माना ही स्लो थिंकिंग, डीप थिंकिंग, एक्यूरेट थिंकिंग, ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना, साक्षी होके रहना और अंदर की आंख खुली रहना, रिएक्शंस के बजाय डिसाइसिवली एक्ट करना, कोई भी बात में हड़बड़ में जल्दी से रिएक्ट न कर देना। शुरू तो सब कुछ संकल्प से होता है, बोल और कर्म आफ्टर इफेक्ट है। परंतु बहुत बार हम कह देते हैं भाव नहीं था, मन में नहीं था, निकल गया। तो ज़्यादा बोलने की आदत से फिर निकल गया होता है। इसलिए कर्म भी कम करें, संभल के करें। बाबा इसकी अकाउंटेबिलिटी हमें समझाते हैं। हर चीज़ की देनदारी है, उसकी चेन रिएक्शंस हैं, कई रिपल्शंस उसके आते रहते हैं। इसलिए कर्म के पावर को समझते हुए उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि हम महान आत्माएं हैं। महान आत्माओं का हर बोल, हर एक्शन रिकॉर्ड होता है और अनुकरणीय होता है, हिस्ट्री बनती है उससे, ज़माना फॉलो करता है। तो हम विश्व की स्टेज पर हैं। इसलिए आज बाबा चाहते हैं कि बच्चे अपना व्यर्थ का खाता समाप्त करें और सदा सफलता मूर्त बने। तो उसके लिए क्या करना है? त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होना और हर संकल्प बोल कर्म को चेक करना, व्यर्थ है, समर्थ है। अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि व्यर्थ से सेकंड में पद्मों का नुकसान, समर्थ से सेकंड में पद्मों की कमाई। तो बार बार रिप्लेस करते जाना ना। तो सेकंड का व्यर्थ भी कितना घाटा डाल सकता है, जो सारी की कमाई छिप जाए। इसलिए एक कालदर्शी नहीं कि अभी तो मज़ा आ रहा है, अभी तो मज़ा चखा दें, अभी तो इतने से क्या होता है। नहीं, एक कालदर्शी नहीं, लेकिन त्रिकालदर्शी स्थिति पे स्थित होना है। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और क्या हो जाएगा रिजल्ट? सदा सफलता की मूर्ति, हमेशा सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनेंगे भी, औरों को बना भी सकेंगे। तो अपने को पक्का टाइटल दे देना, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ। सोचने से पहले भी सोचते हैं, सब चेक करते हैं, अपने को घाटा नहीं डालते हैं, कि कमाई छिपाते नहीं हैं, सफलता मूर्त है। ओके।